नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए लागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर लेवल को हाई कराइए। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपका लेवल जो है वो उससे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस बार का एग्ज़ाम जो हुआ था वो थोड़ा हार्ड था। उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी रखे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट को लगाइएगा और इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा है और आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF भी डाउनलोड करनी है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और पूरे कार्य पूरा करने में दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, लिखा हुआ है कि ए और बी ने कार्य किया है 20 दिन में और 12 दिन में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ए जो है वो काम कर रहा है 20 दिन में और बी जो है वो काम कर रहा है 12 दिन में। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोस्तों आपको दिन दे रखे हैं, ठीक है। इतने दिन में करते हैं। आपको सबसे पहले इनका निकालना है LCM। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, 20 और 12 का LCM होता है 60, तो मैं यहाँ पर 60 लिख लूँगा। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि 12 पंचे होता है 60, तो 5 यहाँ पर आएगा। और दोस्तों क्या, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 20 तियाँ 60 और 12 पंचे 60, तो इस टाइप से दोस्तों इतना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हमने ये निकाला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है टाइम, ये जो आपको पहले रखा है कि 20 दिन और 12 दिन टाइम है। और दोस्तों जो आपने भी निकाला है, ठीक है, ये क्या है जो भी निकाला है, ये दोस्तों है इफ़िशियंसी, मतलब क्षमता। और दोस्तों जो आपने लासा निकाला, ये क्या आपका है, ये वर्क। और दोस्तों आप एक फार्मूले को याद करिएगा, सूत्र होता है दोस्तों आपका है कि W=A/T। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और लगा दीजिए फार्मूले को, तो आपका सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद। इसका मतलब ए ने अकेले काम किया और कितने दिन तक? 4 दिन तक काम किया ए ने अकेले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए अकेले 4 दिन में कितना काम करेगा। ए जो है इस 4 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में काम करता है 3, इफिशियंसी 3 है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम, ठीक है, ये 12 काम कर लेगा। अब दोस्तों आप बताइएगा, जब हमारा वर्क, ये W का मतलब होता है वर्क, ठीक है, जब ये 12 काम कर लेगा तो 4 दिन के बाद भी शामिल हुआ, तो इतना ऐसे माइनस कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये काम तो हमारा हो चुका है, 12 काम हो चुका है, ए कर चुका है, तो इसको माइनस कर लेंगे। अब दोस्तों घटाएंगे तो हम बचेगा हमारा 48। और हमारा जो काम है वो कितना बचा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 48 हमारा काम बचा हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है बी सम्मिलित हुआ, मतलब 4 दिन तक काम कर लिया, हमारा 12 काम हो गया, हमारा काम बचा 48। अब जो है काम कौन करेगा? ए भी करेगा और बी भी करेगा। पूछा गया है तो कार्य पूरा करने के लिए दोनों ने मिलकर कार्य किया है, कितने दिन तक काम पूरा हुआ? अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका काम कितना है, काम जो बचा हुआ कितना है? 48। और दोस्तों ये इफिशियंसी आप निकालेंगे कितनी होगी टोटल, दोनों करेंगे तो 5 + 3 कितनी होगी? 8 होगी इसकी इफिशियंसी, 8 होगी इफिशियंसी। अब दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं टाइम कितना लगेगा, टाइम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम निकालेंगे हम लोग। टाइम बराबर क्या सूत्र होगा हमारा, यहाँ से निकालिएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। समझ रहे हैं आप लोग बात को, क्या होगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो देखिएगा वर्क कितना है, वर्क हमारा 48 है, लिखेंगे 48 अपॉन इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी कितनी हमारी आई थी, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 8 आई, 8, ठीक है, तो बटा में कर देंगे 8, तो हमारा कितना आएगा? 6 दिन, ठीक है, 6 दिन यहाँ पर आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप डी वाला करेक्ट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पूछा गया कार्य कुल कितने दिन चला, कुल कितने दिन, मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर कार्य जो है वो 4 दिन पहले ए ने किया और उसके बाद 6 दिन और चला, तो जोड़िए कितना हुआ आपका? 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कार्य कुल कितने दिन चला? तो कार्य कुल 10 दिन तक चला है।
आप लोग इस सवाल को दोबारा लगाइएगा, ताकि अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप उसे मतलब उसे आसानी से लगा पाएँ, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को आप लोग दोबारा एक बार लगा लीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों ये सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग पूरे सेट को सही से हल करिए यहाँ पर, ठीक है। पूरे मॉक टेस्ट को सही से लगाइएगा, ताकि आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। दूसरा सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और सवाल है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग बिल्कुल थोड़े समय में लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्र धन, मतलब मूलधन और मिश्र धन का आपको अनुपात दे रखा है। मूलधन को हम लोग कहते हैं पी, और जो आपका होता है मिश्र धन उसको कहते हैं ए, ठीक है, अमाउंट। अब यहाँ पर दोस्तों इसका अनुपात कितना आपका है, अनुपात है 10:12। अब बताइएगा यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि इसमें ब्याज कितना मिला, कि 1 वर्ष के लिए, और इसमें दोस्तों ब्याज कितना मिला, तो आप बताइए ब्याज कितना मिला। देखिए 10 रुपये थे और 10 से रुपये कितने हो गए 12, तो इसका मतलब 2 रुपये का हमें क्या मिला है, ब्याज, ठीक है। ऐसे लगाएंगे डायरेक्ट हम लोग। तो हमने मान लिया यहाँ पर देखिए क्या लिख लिया हमने, इससे अंतर निकाला, हो गया 2 रुपये, तो इसका मतलब हमें 2 का मिला है ब्याज, ठीक है। हमें निकालनी है दर। आपको सूत्र तो पता होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिएगा फटाफट से, यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। SI कितना है 2 बराबर P कितना है आपको, P कितना है 10, ठीक है, 10 है P, तो 10 गुणा R निकालना आपको इधर। समय कितना है, समय दोस्तों देखिएगा 1 वर्ष, ठीक है, तो 1 बटा में दोस्तों कितना करेंगे हम लोग 100। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग जीरो से आप जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है, जीरो से दोस्तों आप लोग जीरो कैंसिल करेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपका जो आर है वो कितना आएगा दोस्तों, 20%। बात आपको समझ पा रहे होंगे आप लोग इस बात को, ठीक है। आपका आर कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 20%। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, सवाल नंबर 3 आ गया है। और दोस्तों पहले तो आप लोग अपने आप खुद लगाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में वीडियो को देखिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से सवाल को यहाँ पर समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इस बार आपका एग्जाम जो है, इस बार एग्जाम का लेवल हाई रहा था, इसलिए दोस्तों आप लोग हाई लेवल की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपसे सरल वाले सवाल तो अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हाई लेवल की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपके जो आपका स्कोर है एयरफोर्स के एग्जाम में, वो आपका स्कोर जो है बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर सवाल का अगर आपसे है कि 20 नारंगी और लिखा है 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेची जाएँ तो कितने परसेंटेज की हानि होगी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या है, ठीक है। तरीकों को आप ध्यान रखिएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप सबसे पहले लिखिएगा CP और लिखिएगा SP। मैंने क्या बताया आपको, आप लिखिए CP और लिखिए SP। एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है नारंगी, ठीक है, जो आपको बताया गया है, और एक तरफ दोस्तों लिखना है इसके रुपये। अब आपके बात कुछ समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे दोस्तों कह रहा है कि 20 नारंगी और 25 में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो 25 रुपये खरीदनी, कितनी नारंगी 20 खरीदनी, ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। और फिर कह रहा है 25 नारंगी 20 में बेच कर, तो 25 नारंगी तो 25 इधर आएंगे, और 20 में बेच कर मतलब 20 रुपये आपके इधर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ बताइएगा कि 20 नारंगी 25 में खरीदी हैं, अब 25 नारंगी 20 में बेची हैं, तो आपको पता तो है तो हानि हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि परसेंटेज में कितनी है। तो ये निकालने के लिए दोस्तों आपको जो आपकी नारंगी रखी हैं, इनकी संख्या आपको बराबर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इनकी संख्या आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 25 है, इसका लासा लेंगे आएगा 100, तो 20 पंचे होगा 100 और 25 चक्कू होगा 100। तो नारंगी जो है वो आपके देखिए यहाँ भी 100 हो गए और नीचे भी 100 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर वाली लाइन में जो क्या करना आपको है, आपको 5 से गुणा करना है और नीचे आपको 4 से गुणा करना है। तो आपका दोस्तों ये आएगा कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। और ये दोस्तों कितना आएगा, 80 आएगा। ये 80 आ गया आपका, ये कितना आ गया, 125 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका CP कितना है 125 और SP कितना है 80। मतलब क्या दोस्तों, 125 की आपने कुछ खरीदी है और 80 रुपये की बेची है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हानि कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिएगा आपको दोस्तों हानि हो रही है 45 रुपये की। 45 की हानि हो रही है किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 125, गुणा दोस्तों कर देंगे हम लोग 100 से, और आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के अभी आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 25 से काटे 25 पंचे 125, 25 चक्कू आपका जाएगा 100, और 5 से काटेंगे दोस्तों 5 नेम 45, तो 9 चौक कितना हुआ 36%। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपकी हानि जो है वो कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 36% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 36%। आगे दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 4 नंबर। यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप लोग,
624 रुपये 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको अनुपात में रुपये रखे हो, ठीक है, मतलब अनुपात में आपको बांटना हो, तो पहले दोस्तों आप लोग इस अनुपात को सही से लिख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि जो आपका 1/2 जो है, फिर लिखा अनुपात, फिर लिखा 1/3, फिर अनुपात 1/4। दोस्तों आप लोग यहाँ पर करिएगा, आप यहाँ पर 2, 3, 4 का लासा निकालिएगा। लासा दोस्तों कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा 12, तो आप इसमें 12 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, सभी में दोस्तों हमने क्या किया, 12 से गुणा कर दी है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए मैंने इसका अनुपात कैसे निकालूंगा। यहाँ पर दोस्तों अनुपात हमारा क्या निकल आएगा, जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है 2, ठीक है, तो 2 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 12 आ जाए। 2 छंग 12 तो 6 आएगा यहाँ पर। फिर 3 चक्को 12, ठीक है, हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 3 चक्को 4 आएगा यहाँ पर अनुपात। फिर 4 3 12 3 आएगा। तो दोस्तों हमारा अनुपात निकल आया है। ठीक है, हमारा अनुपात आ गया 6:4:3। हमसे पूछा गया है तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तीसरे मित्र का हिस्सा, अब आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तीसरे मित्र का हिस्सा मतलब ये जो 3 आपका आया है, तीसरा मित्र, इसका हिस्सा निकालना, मतलब 3 आपका ऊपर आएगा, बटा में कितना आएगा, बटा में दोस्तों आप सभी को ऐड कर लीजिएगा। कितने में, 6 4 10 3 13, और गुणा कर दिए, कितने रुपए हैं, 624। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 13 से काटेगा, 13 चक्कू 52, बचा कितना 10, 104 हो गया, 13 8 104, तो कितना हो गया 48। 48 यहाँ आपको करना है। ठीक है, तो 48 यहाँ करना, 8 3 24 का 4 हाथ लगा 2, 4 3 12 2 14, 144 रुपये। ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 144 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब दोस्तों देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, वे संख्या जो दोस्तों स्वयं से कटती हैं उन्हें कहते हैं औसत संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटती हैं। जैसे दोस्तों कौन सी होती है, सबसे स्टार्टिंग में बात की जाए आपसे, अगर मान लीजिए पेपर में आपके आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप याद कर लीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 1 नहीं है। कौन सी है, 2 आपकी जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद की कौन सी है, तो 3 है। फिर कौन सी है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 11। तो इस टाइप से आपके दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। आपसे कहा गया प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन सी होंगी दोस्तों यहाँ पर, ये आप देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी होंगी दोस्तों। 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी। ठीक है, ये 5 हो गई सब अभाज्य संख्याएं। अब बताना क्या है, औसत। औसत क्या होता है, पदों का योग, और बटा में दोस्तों क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है, 5, तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, जोड़ेगा 2 3 5 5 10 17, 17 और 11 कितना दोस्तों हुआ 28। ठीक है, बटा कर देंगे 5, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, 5 गया, बचा कितना 3, पॉइंट लगाएंगे बढ़ाएंगे 0, तो जाएगा 30, 5 का 30, तो 5.6। ठीक है, तो दोस्तों इसका औसत निकल के हमारा आ गया है 5.6। अब आप लोग इस सवाल को भी समझ चुके होंगे। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसे बहुत आसानी से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो गणित आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये दोस्तों आपको हर एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स के साथ साथ अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेवल आपका एग्जाम का है, ये दोस्तों एयरफोर्स का लेवल जो है आपका थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे दोस्तों आप लोग कई एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। तो यहाँ पर दोस्तों हम संख्याएं मानेंगे x, y मान सकते हैं आप लोग, या उससे a, b आप कुछ मान सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर x y मान लेंगे, तो 2 संख्याओं का अंतर जो है मतलब x माइनस वाई, बात समझिए आप लोग, x माइनस वाई जो है तो उनके योग का 45%, मतलब इनके योग का 45%, मतलब x प्लस वाई का क्या है, इसका 45% है। बात समझिए आप लोग, बात समझ गए होंगे आप लोग। क्या यहाँ पर कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर जो है x माइनस वाई जो है वो उनके योग का कितना है, 45%। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, परसेंट को आप यहाँ पर हटा दीजिएगा और बटे में इसके 100 लगा लीजिएगा, इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसे दोस्तों हम लोग 5 से काट सकते हैं, 5 20 जाएगा, 5 ने 45 जाएगा, कितना जाएगा। अब दोस्तों 20 से गुणा कर देंगे आप लोग उधर, तो आपका हो जाएगा 20x माइनस का 20y बराबर 9x प्लस का 9y, आपका इतना गया है। अब दोस्तों आप x वाले को एक तरफ ले जाइएगा, y वाले को एक तरफ ले जाइएगा, कितना होगा आपका यहाँ पर देखिएगा 20x माइनस का 9x बराबर आपका 9y और प्लस का उस तो होगा 20y।
इतना होगा। तो आपका आया दोस्तों यहाँ पर 11x बराबर 29/, तो x बटा बाई कितना आ गया 29/11। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट है, ठीक है, 29/11। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे भी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 7 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है यदि एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आयतन निकालने का टंकी है, टंकी कैसी है, बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr²h होता है बेलन का आयतन। आपको त्रिज्या रखिए 7 मीटर, आपको ऊंचाई रखिए 12 मीटर, तो आप आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों आयतन कितना होगा इसका, देखिएगा बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणा r² का मतलब 7 × 7 होगा, गुणा और ऊंचाई कितनी 12। अब आप दोस्तों इसको हल करिएगा, आपका आंसर निकल के यहाँ से आएगा। देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल होगा। आगे देखिए 22 सत्ते कितने होता है, ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 और 7 दूनी 14 15 154, ठीक है। आगे देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल कितना लगा 4, 12 पंचे 60 और 60 और 4 64 का 4 हासिल लगा 6, 12 के 12 6 18। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले में दिख रहा है 1848 घन मीटर। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से लगा पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको भी देख लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने जो आया हुआ है इसको देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा आपसे है कि निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है, केरल, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने सोच रखा है कि आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, केरल। तो अगर आपको याद नहीं था तो आप इसे याद भी यहाँ पर कर सकते हैं कि मसालों का प्रदेश अगर आपसे कहा जाए तो आप उसे याद कर लीजिएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे दोस्तों आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। अब पहले तो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख भी जाएंगे, ठीक है, याद भी करते चलेंगे साथ में, ताकि आपको आगे वाले एग्जाम में आपकी कोई समस्या ना हो। जापान, बर्मा, सिंगापुर, जर्मनी। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर चूज कर लिया ऑप्शन नंबर सी वाला तो बिल्कुल सही गया है, सिंगापुर, ठीक है, क्या है, सिंगापुर। आगे देखिए आगे दोस्तों हमारा 10 नंबर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, लोकसभा। फिर उसके बाद राज्यसभा। तो लोकसभा की सदस्य बनने के लिए होती है 25 वर्ष की आयु, ठीक है, 25 वर्ष। और राज्यसभा का जाए तो 5 बढ़ा दीजिएगा, फिर राष्ट्रपति का जाए तो 5 बढ़ाइएगा, ठीक है। तो लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति का 35, ऐसे है, ठीक है। आगे देखिए आगे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 11 और ये कह रहा है दोस्तों कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। टाइफाइड जब होता है तो कौन सा अंग जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो उसका नाम क्या है, आंत है, ठीक है। आंत जो है ये प्रभावित होती है टाइफाइड से, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगले पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 12 नंबर और यहाँ पर सवाल आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपको याद नहीं था तो मैंने आपसे कहा है कि आप याद करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका एग्जाम दोस्तों अभी तो नहीं होने वाला है, अभी आपके एग्जाम टाइम है, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 13 नंबर और दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है, तो कौन सा है, SIBD, ठीक है, SIBDI। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि विश्व पशुपालन दिवस। दोस्तों आप एक काम और करिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट दिवस जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई एक आपसे दिवस जरूर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया विश्व पशुपालन दिवस, अब आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर 4 अक्टूबर इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप 4 अक्टूबर। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपसे पॉलिटी से आपसे एक प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और प्रश्न आपका 15 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कब किया गया, मतलब ये अनुच्छेद 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। तो आपके यहाँ पर 15 प्रश्न हो गए, ठीक है। इसका दोस्तों अगले प्रश्न हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो इसके लिए दोस्तों आप लोग एक फार्मूले को याद कर लीजिएगा। थीटा बराबर 11/2m और -30h। यहाँ पर दोस्तों m का मतलब होता है मिनट, h का मतलब होता है आवर, मतलब घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए बराबर 11/2 गुणा m, और m का मतलब क्या है 30 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 30 -30 इंटू, और दोस्तों h का मतलब है 3 बजकर मतलब 3, ठीक है। तो इतना काम सब लोग कर लेंगे। आगे दोस्तों आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है दोस्तों 2 से कट जाएगा, आपका जाएगा 15 बार। तो दोस्तों हम लोग 15 के 11 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 15×11 मतलब 165, माइनस कर देंगे 90। तो दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचेगा 5 का 5, और देखिए दोस्तों आगे 16 से 9 गया, कितना बचा यहाँ पर 7। तो दोस्तों आपका आ गया 75 आंसर। दोस्तों ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इस टाइप का सवाल एयरफोर्स के एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद करिएगा और ऐसे सवालों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 17 नंबर। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, मतलब जो रमेश जो है ये बड़ा है महेश से। ये बात दोस्तों आपको यहाँ पर पहले बताई गई है, ठीक है। और दोस्तों बताया गया आपको है कि 178 दिन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे, इन 178 को दोस्तों हम लोग 7 से भाग कर देंगे। आपको पता है जब भी दिन निकालते हैं 7 से भाग करते हैं तो जल्दी निकल आता है, तो 7 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, देखिएगा, देखिए दोस्तों 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। तो 3 बचा, कितना 38 हो गया, 7 35 और 35, और दोस्तों यहाँ पर प्लस का 3, मतलब यहाँ पर दोस्तों 3 जो है ये शेष आ गया है। आपके बात समझ आए कि नहीं आए? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आपका 3 शेष आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी समझने वाली बात है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों महेश का जन्म बुधवार को हुआ था। जो महेश है इसका जन्म कब हुआ था, बुधवार को हुआ था, ठीक है, बुधवार को हुआ था। आपसे पूछा गया रमेश का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का 3 आ गया, ठीक है। आपको दोस्तों ये पता है कि जो रमेश जो है वो महेश से बड़ा है, ये तो आपको पता है, रमेश जो है महेश से बड़ा है। इसका मतलब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो रमेश का जन्म जो है वो महेश से पहले हुआ होगा। ये तो क्लियर बात है कि रमेश का जन्म जो है महेश से पहले हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका शेष आया है 3, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, बुध से 3 माइनस करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे होंगे नहीं प्लस करेंगे हम, लेकिन प्लस यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझिएगा। यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर कहा गया आपसे कि जो रमेश जो है वो महेश से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3। तो बुध से -3 करेंगे तो आपको क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा रविवार, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर रविवार। इसके बाद देखिए सोमवार मंगल बुधवार, ठीक है, तो रविवार आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर होगा कि रमेश का जन्म कब हुआ था, रविवार, मतलब रविवार को हुआ था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा नंबर आ चुका है 18 नंबर, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हमारा सवाल दोस्तों कह रहा है यदि म्यूजिकल को लिखते हैं KWQKACJ के रूप में लिखा जाता है तो स्प्रिंकल कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, म्यूजिकल MUSICAL, ठीक है। और दोस्तों इसको लिखते क्या हम लोग हैं, इसको दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर KWQKACJ, इतना आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या किया है, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जब हम लोग M से और I K पर, M से I K पर, M होता है 13 पर, K होता है 11 पर, तो इसमें दोस्तों माइनस का 2 क्या है। आगे देखिए, जब हम लोग U से I W पर, U दोस्तों कहाँ पर होता है, U आपका जो है होता है 21 पर, W होता है 23 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने प्लस का 2 किया है। आगे दोस्तों S से Q पर गए, S होता है 19 पर, Q होता है 21 पर, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर, S होता है 19 पर, Q होता है 17 पर, तो यहाँ पर माइनस का 2 किया है, और दोस्तों आगे प्लस का 2 किया है, ठीक। इस प्रकार से आपका एक क्रम यहाँ पर चलता रहा है, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। तो ऐसा है काम हम लोग यहाँ पर करेंगे कुछ, और हमारा आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे SPRIN
और KLE। पहले माइनस का 2 करेंगे फिर प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्रम लगाएंगे लगातार। तो S-2, S से माइनस जब 2 जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 19 से 2 गया कितना बचा, Q बचेगा। P 16 और 2 18, 18 पे क्या आता है R, तो Q के बाद दोस्तों आएगा R। फिर P माइनस का 2, R से माइनस का 2 करेंगे तो R 18 माइनस 2 मतलब 16 P आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या था आपका I, और I में दोस्तों आप प्लस का 2 करेंगे तो 11 मतलब K, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों C वाला हो रहा है, ठीक है, QRPK। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, QRPKLMJG। आगे देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 19 नंबर, ठीक है। और ये सवाल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश दूसरी दिशा में घूमता हूँ, और फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करेगा और पहले अपने आप खुद से सवाल लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं कि दक्षिणावर्त वामावर्त होता क्या है आखिर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, जब आपसे कहा जाएगा वामावर्त और दक्षिणा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं हम लोग, ये है दक्षिणावर्त और ये दोस्तों वामावर्त, ठीक है। मैंने शॉर्टकट लिख लिया यहाँ पर है। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी की दिशा मतलब इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होती है घड़ी की दिशा। और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टे चलेंगे हम लोग। तो आप दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि दक्षिणावर्त और वामावर्त जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले है दोस्तों कि मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में चलता हूँ। कितना चलता हूँ, 45 अंश, ठीक। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया 45, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, मतलब फिर से 180 अंश और घूमता हूँ उसी में, ठीक है। कह रहा है फिर 270 अंश वामावर्त में घूमता हूँ। तो वामावर्त कितना है, 270। अब पूछा गया अब मैं किस दिशा में हूँ। देखिए ये दक्षिणावर्त कितना चला है, ये दोस्तों चला है, देखिए 0, 5 का 5 आपका यहाँ पर आएगा, और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 2, 225 चला दक्षिणावर्त, 270 चला वामावर्त। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अधिक किस में चला, दक्षिणावर्त या वामावर्त, किस में चला अधिक। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ये दोस्तों चला है वामावर्त में अधिक, देखें अगर। और कितना चला है, माइनस करेंगे इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, 45 डिग्री। तो लास्ट में हमारा जो निष्कर्ष निकल गया है, कितना आया है, निष्कर्ष ये निकल गया है कि वो क्या चलेगा, वो वामवर्त चलेगा और 45 चलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सवाल को एक बार पढ़ना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मुझे लगाने में देर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लगाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे सवाल जो है कुछ सेकंडों में लगने लगेगा, ठीक है। अभी तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से तो ये सेकंडों में लगेगा सवाल। कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो पश्चिम मतलब इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, इस साइड बेस्ट होता है, खड़ा हूँ। और 45 अंश दक्षिणा घूमता हूँ, मैंने सब कुछ लिख लिया, टोटल कर लिया है कितनी, बिल्कुल। और कह रहा है दोस्तों अब मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ। देखिए वामावर्त घूमेगा, कितना घूमेगा, सिर्फ ओनली 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री वामावर्त। और ये होता है दोस्तों वामावर्त, ठीक है, उल्टा घूमना। तो दोस्तों ये किधर घूमेगा, ये दोस्तों किधर घूमेगा, आपको पता लग गया होगा यहाँ पर, इस साइड से घूमेगा, इस साइड से, मतलब ऐसा करके, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर घूमेगा, तो आपको पता लग गया है। तो 45 का दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस साइड में घूमेगा, समझ गए आप लोग, 45 घूमेगा। आपसे पूछा गया है दिशा कौन सी है, तो दिशा निकाल दीजिएगा। ये दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, ये पश्चिम है, ठीक है, वेस्ट, और साउथ, तो दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ चुका है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, औरत से कहा, ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों आगे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो मतलब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, औरत से कहा, ठीक है, तो औरत। अब यहाँ पर आप समझिएगा क्या कहा कि तुम्हारे पिता, तो औरत के पिता, ठीक है। आगे देखिए कि इकलौती पुत्री, औरत के पिता, फिर इसकी इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री कौन, यही खुद होगी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि औरत के पिता और उसकी इकलौती पुत्री, और कौन है, इस व्यक्ति की माता है, ठीक है, यही कह रहा है। देखिए सवाल फिर से पढ़े एक बार। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, ठीक, क्या कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री जो है इस व्यक्ति की माता है। पूछा गया वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर सी वाला ही होगा, माता है, ठीक है।
तो ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, यदि P का अर्थ है प्लस Q का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 44, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 44। फिर लिखा है Q और Q का मतलब होता है गुणा 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर। फिर दोस्तों लिखा है R, R का मतलब क्या होता है भाग। आगे देखिए लिखा है 12। फिर लिखा है S और S का मतलब क्या होता है माइनस। लिखा है 6 Q, Q का मतलब गुणा 4। फिर P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है प्लस 16, ठीक है। तो इतना आपका हो गया यहाँ पर। आगे देखिए अब आप सभी को पता होता है सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं गुणा करते हैं। तो आपको पता है पहले करते हैं भाग, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इसे, ठीक है। पहले दोस्तों इतने को हल कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहले तो हमें इतना हल करना है, सिर्फ इतना हल करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये वाला 44 गुणा 9 बटा में दोस्तों हो जाएगा 12, ठीक है। और माइनस आपका 6 गुणा 4 प्लस का 16 आपका लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर काट लेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे काटेंगे। 3 तिया 9 और 3 चुक्कू 12 और 4 इक्कन 4, 4 11 में जाएगा, ठीक है। तो 11 तिया कितना हुआ 33, तो 33 आपका ये आ गया माइनस का 6 चौक कितना हुआ 24 प्लस का कितना हुआ 16। इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको जोड़िएगा तो 6 3 कितना हुआ 9 और 3 1 हुआ 4 और माइनस का कितना हुआ 24। तो 9 से 4 गया 5 और 2 कितना आ गया उसमें 25 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 25। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग सवाल को, 25 आपका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग 22 नंबर सवाल नंबर दोस्तों 22 यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शब्दकोश के अनुसार मतलब क्या होता है, जैसे पहले ए आता है फिर बाद में बी आता है, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसे ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पर दोस्तों देखिए ए एम यहाँ पर लिखा है ए एन एन एम एम। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सोचना है कि एम पहले आता है या एन पहले आता है। तो आपको पता है दोस्तों एन एम वाला पहले आता है, एम वाला, ठीक है। तो दोस्तों इनमें 3 में से एक पहले पर आएगा, एक दूसरे पर आएगा, एक तीसरे पर आएगा। तो अब देखिए इनमें से पहले पर कौन सा आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है बी आई सबका लिखा है, बी आई यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो उसके आगे देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका है टी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका जी है, यहाँ पर आपका जी है। तो जी वाला पहले आएगा, तो इन दो में से कोई एक होगा, ठीक है। किन दो में से तो कोई एक होगा, या तो इनमें से होगा या तो इसमें से होगा। अब कौन सा होगा देखिएगा, जी यू यहाँ पर लिखा है, जी यू यहाँ पर लिखा है। आगे दोस्तों यहाँ लिखा है आई और यहाँ पर लिखा है ओ, और आई आता है पहले नंबर पर, ओ आता है दूसरे नंबर पर, तो ये वाला आएगा नंबर 3 पर। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब निकाल दीजिएगा, पहला आपका आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आगे और कुछ आएगा। तो 3 2 1 देख कहाँ पर है, इसी में सिर्फ है, ठीक है। सिर्फ आपका सी वाले में है, तो आपका सी वाला करेक्ट है, ठीक है। अब आप कुछ और देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और दोस्तों आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम को निकालिएगा और वहाँ पर सर्च करिएगा दोस्तों @ और तो लिख लीजिएगा टोटल, ठीक है। एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर बिना स्पेस किए हुए, ठीक है। बात समझ गए, एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर, स्पेस मत करना, निकल आएगा आपका, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है वहाँ पर, तो आपको PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे आपको एक देखिए सीरीज 3 6 5 5 8 3 12 और आगे निकालना है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको दे रखी है, क्या करेंगे यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको समझना है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और पहले अपने आप खुद सोचिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा एक जब कब आया था, ये देखिए PCS मैन एग्जाम 2014, इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोचिएगा पहले और उसके बाद बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक को छोड़ देना है, एक पर जाना है। 3 और 2 5, आगे बढ़ेगा 5 3 8, फिर देखिए आगे 8 4 12। तो आपका पहले इतना हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है, अब यहाँ पर देखना है 6 से 5 गए तो कितना किया है, माइनस का किया। आगे देखिए 5 से गए 3 पर, माइनस का 2 किया है। अब यहाँ से तो आपको आया ना, यहाँ पर आपको करना माइनस का 3, 3 से 3 कितना बचा यहाँ पर 0 0। तो ऑप्शन में आपको दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 0, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ए वाला। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको हम देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे ताकि कोई समस्या ना हो, हमें आसानी से दिखे। अब देखिएगा
यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कहानी कहाँ में है, सिर्फ ए और बी में है, ठीक है। ए बी सबके लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है ए बी दो होता है, तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग दो दो को काट के देखेंगे यहाँ पर, मतलब कैसे, इस प्रकार दो लाइनें करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार दोस्तों दो दो को हम लोग अलग करेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम देखना क्या है हमें, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर चाहें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबल बी आपको दिख रहा है, यहाँ पर डबल ए दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ए एक और आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए बी की कमी तो बी एक और आएगा। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर बी की कमी बी आएगा, यहाँ पर बी की कमी बी आएगा। तो क्या आपका आ रहा है, ए बी बी बी, इतना आपका आ रहा है। ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर होगा तो सही है, नहीं तो कोई दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब आप सवाल को समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। ए जेड वाई बी सी एक्स डब्ल्यू डी ए वी यू एफ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अगले वाला आपको बताना है कि इसके बाद आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, इसको भी जूम कर लेते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों देखते हैं, ठीक है। देखिएगा ए बी फिर सी डी ई एफ, तो जी और एच, इसके बीच में दो आएंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों, तो ये तो सबका ही है। देखिए यहाँ पर भी है जी एच, यहाँ पर भी जी एच है, यहाँ पर भी जी एच है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, देखिए ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, देखिए उल्टा चलेंगे, ठीक है। मतलब कैसे, जेड फिर जेड से कहाँ पर आए बाई, फिर बाई से पहले क्या आता है एक्स, एक्स से पहले डब्लू आता है, डब्लू से पहले दोस्तों वी आता है, फिर से पहले यू आता है, और यू से पहले आपको बताना है। तो यू 21 पे होता है, उससे पहले 20, 20 पे होता है टी, और टी से पहले क्या आता है एस। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ए वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जी टी एस एच, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर कौन सा हुआ करेक्ट, आपका ए वाला। आगे दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 26 नंबर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बताइएगा क्या करेक्ट होगा आपका। लिखा है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 50 31 9 42 21 7 43 11 और पता क्या लिखा हुआ है। और दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसके लिए दोस्तों हम तरीका क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे इसे। तो कितना दोस्तों हो रहा है, 81, 81 हो रहा है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो आपका क्या हो रहा है, 81 कैसे आएगा आपका यहाँ पर, अगर दोस्तों 9 लिखा हुआ है और इसमें दोस्तों 9 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, आपका 9 लिखा हुआ है, मैंने अगर 9 से गुणा कर दिया तो आपका कैसे आ जाएगा। आगे देखिए, अगर आगे दोस्तों हम देखेंगे 42 21 कितना आपका हुआ 63, और दोस्तों अगर इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, इसको दोस्तों हम जोड़ेंगे, पहले जोड़िए फटाफट से, 4 1 4 और कितना हुआ यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, 4 और 5 54। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर इसमें 9 से गुणा किया तभी आया 54, ये तो आपको पता है। तो भाग कर देंगे 9 से, ठीक है, 54/6, 6 ने 9, ठीक है। तो 9 6 मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दोस्तों आएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 में 54, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आएगा 6। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर, ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर है 6। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसकी टेलीग्राम, इस जो टेलीग्राम ग्रुप है वो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर PDF मिलेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर लिंक दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर, 27 नंबर दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फूल गुलाब कुमुदनी को दर्शाती है। फूल गुलाब कुमुदनी, तो आपको पता है दोस्तों फूल होता है, फूल के अंतर्गत आता आपका गुलाब है और कुमुदनी, और दोस्तों इनका आपस में संबंध नहीं होता है। तो आपका स्टाफ से बनेगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 28 नंबर। अब देखिएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके लिए 3 रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन 3 को देखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको, अगर आप सही मार्क टेस्टों को सॉल्व कर देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नॉन वर्बल को सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, इस सवाल को पहले देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगली आकर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला दोस्तों स्टाफ से आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो स्टाफ से होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, 2 आपके गलत हो गए, ठीक है। अब पहला या लास्ट वाला एक सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, दोनों में दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर भी ऊपर है, तो ये तो सही है।
लेकिन दोस्तों आपकी जो ये लाइन जो है एक इस तरफ लाइन है आपकी, इसमें दोस्तों लाइन इस तरफ है, तो लाइन हमारी किस तरफ होगी दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा ऊपर लाइन ऊपर थी तो ये वाली लाइन नीचे हो गई, इसमें इस तरफ है तो इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और चाहे अपना गोला देख लीजिएगा, वो ये जो गोल बिंदु है आपका वो एक तरफ से एक साइड में ही है, तो आपका साइड तो वही रहेगा, तो उधर रहेगा, तो भी यही वाला करेक्ट हो रहा है। आगे देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। अब यहाँ पर देखिएगा पहली वाले की तुलना करिए आप लोग सी वाले से, ठीक है, पहले की तुलना करिए सी वाले से। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि आपका स्टार जो था वो चेंज हुआ और जो आपका गोला बना हुआ था वो चेंज हो गया, और तो आपका बिल्कुल वैसा ही रहा। दोस्तों आपको जाना है पहली वाले से चौथी वाले में, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो तीर है ये तीर उसी दिशा में रहेगा जैसा कि आपका इससे पहले वाले में था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। निम्न आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका है बी वाला। आप कहें कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके पार्ट दो दो हो रहे हैं, पार्ट यहाँ पर 2 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 पार्ट हो रहे हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 30 प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये मॉक टेस्ट आपका पूरा हल हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है तो अब एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप एयरफोर्स की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पर आपको लगातार मॉक टेस्ट मिलेंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।